मुझे ऐसी फीलिंग लाइफ में नहीं आई, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे ऐसा लगा कि यही तो मैं चेस करी थी, यही तो मैं ढूंढ रही थी, इतनी खुशी, इतनी या यही चाहिए था। तो बिल्कुल मतलब टेयरी आइड थे यार। प्रीमियर के बाद भी मुझे हक करके रो रहे थे, उनको बिलीव नहीं हो रहा था, वो डिसबिलीव में थे जैसे मैं थी जब मैं सेट पे गई थी रणबीर और अनिल सर के साथ। एक ही कैरेक्टर में इतनी सारी एजेस, क्योंकि आप हर एज में कुछ कुछ चेंज करोगे अपने कैरेक्टर के बारे में, तो वो सब खेलने का मौका मिला। इट्स लाइक अ प्लेग्राउंड ना एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू आर ऑन स्क्रीन। स्कूल में तो नहीं, पर जब मैं 110 किलो की थी ना, तो पार्क में लड़के मोटी 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 करके मुझे बहुत बुली किया गया है। आई थिंक वही मेरे दिमाग में ना वो था जुनून कि मैं तो पतली होंगी अभी। आई विल हैव टू टेक इट इन माई हैंड एंड वर्क ऑन इट, एंड मुझे करना पड़ेगा। गर्ल्स एंड वुमेन नीड टू बी self-dependent and independent in today's date and age, and they need to take control of their things. If they are facing something, they need to stand up for it, and it's very very important. Na ho ke bhi करीब तू हमेशा पास था, कि 100 जन्म भी देखती मैं तेरा रास्ता, जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। हाय, मैं हूँ सलोनी बत्रा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। हेलो, मैं साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। एनिमल की रीत हो या फिर सोनी, जो अपने एक्टिंग स्किल, कैरेक्टर और फिर सिंगिंग से लोगों का मन मोह लेती, तो आज हमारे साथ है सलोनी। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, जो एनिमल मूवी है इतना ब्लॉकबस्टर साबित हुआ है, लोगों को पसंद आ रहा है, उसकी स्टोरी, उसका जो भी कैरेक्टर है वो पसंद आ रहा है। तो आपका एक मूवी में आपका एक डायलॉग था, मैं जो भी काम करती हूँ दिल से करती हूँ, शायद वो सोनी मूवी में था ना? जी 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 बिल्कुल। तो जो आप दिल से काम किए, अब लोगों की मतलब लोगों के लिए आप एक पहचान बन गए हो, एनिमल की बहन हो या फिर सोनी हो। और ये बोल सकते कि आपका एक क्लाइमेक्स था या फिर टर्निंग पॉइंट था। तो एनिमल मूवी के बाद क्या कुछ चेंजेस हुए आपके लाइफ में? लोग बहुत पहचान रहे हैं, अब लोग पहले का भी काम देख रहे हैं, क्योंकि लोगों तक ये काम पहुंच चुका है ना, तो अब ज्यादा नजरों में आ रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े पर्दे पे इतने सारे लोगों ने, एनिमल बहुत लोगों तक पहुंची है ना, तो उस वजह से पहले का भी काम को सराहना मिल रही है। और लोग सोनी भी देख रहे हैं, तैश भी देख रहे हैं, लोगों को मेरे बाकी टैलेंट्स के बारे में भी पता चला जो मुझे करना है लाइफ में। जैसे मैं म्यूजिक भी लिख रही हूँ, गाने गाती हूँ और ये सब, तो बहुत प्यार मिल रहा है और बहुत मजा आ रहा है। ये ऐसे था कि अनएक्सपेक्टेड था लेकिन वो हो रहा है। बिल्कुल, मतलब सपने तो पूरे थे, पर अब फाइनली एनिमल की वजह से, संदीप सर की वजह से, पूरी टीम की वजह से जो मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ये मौका मिला ये करने का, और मेरे सारे सपने धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं। वो तो धीरे धीरे पूरे होंगे, क्योंकि आपका जो प्रीवियस काम है उसमें भी आपने काफी तारीफें बटोरी है, भले ही वो सोनी मूवी हो या फिर टेस्ट मूवी हो, बहुत अलग अलग कैरेक्टर है आपका उसमें। तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मुझे तो यार बहुत मज़ा आया है अपनी जर्नी में, क्योंकि सोनी में मैंने पुलिस ऑफिसर का रोल किया है, दिल्ली की पुलिस ऑफिसर, तो उसमें बिल्कुल अलग रोल था। जूनियर जो थी मेरी, एक जो पुलिस ऑफिसर प्ले करती है, उनके साथ रिलेशनशिप अलग प्ले करने का मौका मिला। तैश में मैंने बिल्कुल अलग किरदार निभाया है, तो और बड़ा किरदार निभाया है, तो उसमें भी मुझे और मजा आया। और इसमें तो मुझे डिफरेंट एजेस भी प्ले करने का मौका मिला, तो इट वाज अ चैलेंज। एंड ऑल्सो आई थिंक फॉर एनी परफॉर्मर इतना एक्सप्लोर करने को मिलता है ना, तो आपको उतना ही ज्यादा मजा आता है। तो जितने भी रोल्स मैंने किए हैं, मुझे तो अलग अलग शेड्स प्ले करने का मौका मिला है, और सब अच्छा ही हुआ है, लोगों ने प्यार दिया है बहुत ज्यादा। जैसे कि लोग तो अभी जान रहे एनिमल की बहन को, लेकिन हम रियल लाइफ में जानना चाहेंगे सलोनी बत्रा है क्या, उनकी लाइफ की जर्नी कैसे शुरू हुई, कैसे उनको लगा कि मुझे बॉलीवुड में जाना है, मुझे मॉडलिंग करना है। वैसे तो आपका हाइट एंड फिगर तो परफेक्ट मॉडल जैसा ही है, उसमें नो डाउट, लेकिन फिर आपके माइंड में कैसा आया कि नहीं मुझे इसी इंडस्ट्री में जाना, क्योंकि आप शायद मुंबई से तो हो नहीं, आप दिल्ली से हो ना? जी। तो फिर ये कैसे ख्याल आया? पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये अचीव करने के लिए जो मैं अब मतलब फिटनेस फील कर रही हूँ, मैंने बहुत मेहनत करी है। मैं 110 किलो की होती थी, हाँ,
और मुझे फ्रैक्चर हो गया था बचपन में और मैं 1 साल बेड रेस्ट पे थी। फ्रैक्चर मतलब कैसे? पैर एंकल की हड्डी टूट गई थी मेरी, तो उसके बाद मैंने बहुत वेट पुट ऑन कर लिया एंड आई वाज ऑलवेज कॉन्शियस ऑब्वियसली, बट देन आई वर्कड हार्ड और अब मैं यहाँ तक पहुंची हूँ क्योंकि फिर मैं एक्टिंग का भी कीड़ा काट गया था। वो कीड़ा कैसे काटा? वो पता नहीं था यार कि कैसे होगा क्या होगा, पर हो गया, इट हैपेंड। क्योंकि मैं बॉम्बे आई थी डिजाइनिंग करने, मैं एक डिजाइनर के साथ काम कर रही थी। पापा मम्मी को बोल के आई थी मैं जा रही हूँ, मेरे को बॉम्बे जाना है, क्योंकि मैंने अप्लाई कर दिया था उनको बिना बताए। मैं एक्सेसरी डिजाइनर हूँ, मैंने निफ्स से डिजाइनिंग करी है, पढ़ा है। तो मैं आई थी और तब एक्सेसरी डिजाइनर्स 4 थे या 5 थे, वो सारे बॉम्बे में थे। तो मेरे को सारी जॉब्स मिल गई थी, तो मैंने जो मेरा मन था मैंने उनको सिलेक्ट किया। मैंने मम्मी पापा को बोला अगले दिन मैं जा रही हूँ, मेरी टिकट बुक कराओ, मेरे को जाना है। तो पहले तो वो कहते नहीं जाना नहीं जाना, कहते अच्छा चलो 1 साल के लिए चल जाओ। मैं आ गई, मैंने वो किया 1 साल। उसके बाद मुझे लगा चलो अब क्या करूँ, कुछ और एक्सप्लोर करने का मन है, तो मैंने स्टाइलिंग करी। मुझे इतना मजा नहीं आया स्टाइलिंग में, तो मुझे लगा कि चलो अब अपना ब्रांड खोल लेती हूँ, क्योंकि मुझे बॉम्बे शहर इतना पसंद आया कि मैंने कहा मैं अब दिल्ली में तो नहीं रह पाऊंगी, बॉम्बे मुझे बहुत पसंद है ना, आई वॉन्ट टू बी हियर। तो चलो अब यहाँ रहना है तो पैसे कमाने पड़ेंगे, वहाँ पे तो अपना घर है, यहाँ पे रेंट वेंट देना है, सब करना है। तो मैंने कहा चलो अपने ब्रांड के साथ साथ कुछ और करती हूँ, कहाँ से पैसे आ सकते हैं। तो मुझे 1-2 लोगों से पता चला कि ऑडिशंस होते हैं एड्स की आराम नगर में, ये वो आराम नगर में। तो मैंने कहा चलो आराम नगर जाया जाए और थोड़े पैसे कमाए जाए। तो मैं अपना पहला एड ऑडिशन देने गई थी अभिमन्यु रे के पास, जो कास्टिंग डायरेक्टर है। मेरा सीसीडी का ऑडिशन था जो राम माधवानी ने डायरेक्ट किया है। तो मैं गई और जब मैं कैमरा के सामने थी, मुझे ऐसी फीलिंग लाइफ में नहीं आई, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे ऐसा लगा कि यही तो मैं चेस करी थी, यही तो मैं ढूंढ रही थी, इतनी खुशी, इतनी या यही चाहिए था। मतलब वहां पे 40-50 लोग खड़े हुए थे आसपास, बट मैं पूरी दुनिया भूल चुकी थी। मैं ये भूल चुकी थी कि लोग खड़े, मैं ये भूल चुकी थी कि मैं कौन हूँ, मैं ये भूल चुकी थी कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। नथिंग मैटर्ड, ओनली दैट मोमेंट मैटर्ड एंड आई फेल्ट द हाई जो मैंने लाइफ में कभी नहीं फील किया था उस मोमेंट में। वहां से मैं बाहर निकली और मुझे बहुत सराहना मिली वहां पे भी, और मैं वहां से बाहर निकली और मैंने कहा चल यार एक और ऑडिशन देते हैं, मजा तो बड़ा आया। तो उसके बाद मैंने एक और ऑडिशन दिया एंड देन मैंने सोचा कि आई वॉन्ट टू वर्क ऑन माई क्राफ्ट। तो मैंने थिएटर किया, मैंने बहुत ऑडिशंस दिए, और पहले तो कुछ पता नहीं था कहाँ जाना है। व्हाट्सएप ग्रुप से पहुंच जाते थे कि ये अच्छा इस स्टूडियो में ऑडिशन हो रहा है, ये लोग क्या, ये चाहिए, चलो पहुंच जाओ। तो वो सब हुआ। और फिर मैंने जब 5 दिन बाद हिम्मत करके अपने पापा को कॉल करने की कोशिश करी, मैंने कहा हेलो पापा, अब मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा क्या कर रही है यार, मतलब व्हाट आर यू इन योर सेंसेस, आर यू ओके, लाइक व्हाट आर यू डूइंग, फ्रॉम डिजाइनिंग टू स्टाइलिंग, फ्रॉम स्टाइलिंग टू योर ब्रांड टू एक्टिंग। मैंने कहा पापा मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ, मुझे यही करना है। उनको मनाने में मुझे थोड़ा टाइम लगा, बट देन थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग और मुझे एड्स वैड्स मिलते गए। फिर इट वाज अ प्रोसेस। फिर फिल्मों में घुसने के लिए मतलब मुझे नहीं पता था कि कैसे वर्क करता है। तो आई वर्क विद मुकेश छाबड़ा सर फॉर सम टाइम, कास्टिंग की मैंने वहाँ पे, तो मुझे और इंसाइट मिला। मैंने को एक्ट किया, वहाँ से बहुत एक्सपीरियंस मिला, और थिएटर में साथ में कर रही थी। तो ये थी मेरी जर्नी, और फिर धीरे धीरे मॉम डैड को करते करते फिर वो नैया पार हो गई। अब क्या बोले मॉम डैड? दे आर द प्राउडेस्ट पेरेंट्स यार, दे आर सो स्वीट। वो लोग आए स्पेशली स्क्रीनिंग देखने के लिए, दिल्ली से स्पेशली दे फ्लू डाउन, एंड बहुत ही खुश थे। दे वर वेरी प्राउड, एवरी डे दे कॉल मी एंड दे टेल मी हाउ प्राउड दे आर ऑफ मी, एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई कुड डू दैट। मतलब मैं उनको टेंशन रहती ना कि चलो एक्टिंग करी है, अभी कैसे करेगी, कोई बैकिंग नहीं है, तो अब वो एट ईज है, चलो अच्छा कर रही है, और वो बहुत खुश है। मेरे मॉम डैड तो हर बात पे, छोटी छोटी बात पे टीयरी आइड हो जाते हैं। तो बस मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हर चीज के लिए। स्क्रीनिंग में आए थे तब उनका रिएक्शन कैसा था? रणबीर कपूर से मिलना, फिर मूवी में खुद की बेटी को देखना, जिनका एक बोल सकते हम लोग वो रूट है कैरेक्टर, अगर वो नहीं होता तो शायद मूवी की स्टोरी नहीं बनती। जी जी जी, तो उसमें उनका क्या रिएक्शन? वो
तो बिल्कुल मतलब टेयरी आईड थे यार। प्रीमियर के बाद भी मुझे हक करके रो रहे थे, उनको बिलीव नहीं हो रहा था, वो डिसबिलीव में थे जैसे मैं थी जब मैं सेट पे गई थी रणबीर और अनिल का सर के साथ और इन सब के साथ। वो भी डिसबिलीव में थे कि हाय ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। मुझे बाद में कहते कि यार दोबारा फिल्म देखनी पड़ेगी। हम तो ऐसे उसमें थे कि हाय हम क्या देख रहे हैं। हम वो तो देखे ही नहीं होंगे, पहले तो सिर्फ आपका ही चेहरा देख रहे नहीं नहीं देख तो सबको देते, पर ऑब्जेक्टिविटी आप खो देते हो ना जब आप इतनी खुशी में होते हो और अपनी बेटी को ऑन स्क्रीन सुपरस्टार्स के साथ देख रहे हो और ऐसी फिल्म में, तो बहुत ही अच्छा था। जैसे कि मैंने कहा आपका एक एकदम मतलब रूट कैरेक्टर था, अगर वो नहीं होता, वो बहन नहीं होती तो शायद स्टोरी आगे नहीं बढ़ पाती, नहीं रणबीर कपूर आगे बोर्डिंग स्कूल में जा पाते ऐसा कुछ। तो आप अपने कैरेक्टर को किस प्रकार ली, कितना इम्पोर्टेंस आपका कैरेक्टर आपको लगता है मूवी में? आई थिंक इट इज द टर्निंग पॉइंट फॉर रणबीर कैरेक्टर। बचपन में जब उसके साथ ये होता है, फिर उसको डांट पिटती घर पे, फिर उसको बोर्डिंग स्कूल भेजा जाता है। जब वो बोर्डिंग स्कूल से वापस आता है तो ही इज ऑलरेडी लॉन्गिंग फॉर द लव, क्योंकि बचपन में भी दिखाया है कि उसको प्यार नहीं मिला है, यू नो। सो दैट्स ओनली उसी क्रेज में आता है कि इसी की वजह से मैं बोर्डिंग स्कूल गया। हाँ उसी क्रेज में आते। फिर मैं उसको बोलती भी हाँ हाँ तू तो गिफ्ट भी नहीं लाया और ये सब, तो यू नो हेयर कट करा लिया उसने क्योंकि उसको बाल इतने प्यार थे फिर भी। तो आई थिंक रीत ने बहुत ऐड किया है उसके कैरेक्टर के ग्राफ के टर्निंग में, और इवेंचुअली रीत के ही हस्बैंड को वो मार देता है क्योंकि रीत का हस्बैंड इज इन्वॉल्व्ड इन द होल थिंग ऑफ द फादर एंड ट्राइंग टू किल हिम। So I think it's a turning point in a lot of places, you know, when she was young, then when they grow old, then when they grow older. तो काफी टर्निंग पॉइंट्स रहे हैं रीत के कैरेक्टर में। रीत का कैरेक्टर देखे तो जो आपका प्रीवियस कैरेक्टर है सोनी में, वो भी आपका एकदम स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। आप उसमें पकड़ के मारते हो सबको, इलीगल चीज देखते हो तो डायरेक्ट शुरू हो जाते हो। और अभी कोई भी मूवी देखिए एकदम आपका एकदम ओपन कैरेक्टर है, ना ही कोई मतलब डर है ना ही कुछ। लेकिन रीत का कैरेक्टर काफी अलग था, उसमें आप शादी के बाद आप चुप भी बैठे हो और जब ब्रेगिंग होता है तो अपने आप भाई को बुलाते हो, मतलब ऐसा बोल सकते कि डिपेंडेंट थे कहीं ना कहीं। तो ये जो चेंजेस हुआ वो आप कैसे उसमें मतलब प्रैक्टिस क्या की है, क्या कुछ अलग रहा? एज एन आप एक्टर रियल लाइफ में भी एकदम ओपन हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कि डिपेंडेंट है ना। लेकिन अब जो नहीं हो वो प्ले करने का उसमें मजा ही कुछ और है, क्योंकि आप एक्सप्लोर करते हो, आप उस पर काम करते हो, उस पर बैठ के रीडिंग करते हो। और इसमें इस फिल्म में भी काफी अच्छा प्रोसेस था बिकॉज ऑफ द होल टीम। दे वर वेरी पर्टिकुलर कि हमें ऐसे ही करना है, हमें बैठ के रीडिंग्स करनी है, हमें काम करना है हर लुक पे कि बचपन में कैसा उसका बॉडी लैंग्वेज, टोनालिटी, बाल, कपड़े, मेकअप कैसा होगा, फिर शादी हो जाएगी तो सूट पहनेगी, साड़ी पहनेगी, क्या पहनेगी, ज्वेलरी कैसी होनी चाहिए एक सर्टन एज को अचीव करने के लिए, एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस रहा। और आई थिंक फॉर एनी एक्टर इट्स एक्चुअली अ ड्रीम टू डू समथिंग लाइक दैट बिकॉज यूर आप एक मूवी में अपनी पूरी लाइफ जी ली। हाँ वही ना कि एक ही कैरेक्टर में इतनी सारी एजेस, क्योंकि आप हर एज में कुछ कुछ चेंज करोगे अपने कैरेक्टर के बारे में, तो वो सब खेलने का मौका मिला। इट्स लाइक अ प्लेग्राउंड ना एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू आर ऑन स्क्रीन, तो बड़ा मजा आया। तो जैसे कि मूवी में दिखाया है रैगिंग होता है तो आपके भाई आते बचाने, जब आप छोटे थे स्कूल में तो ऐसा कुछ हुआ कि रैगिंग हुआ या फिर आपको कोई लड़का छेड़ने आया तो आपका भाई आया, आप मॉम डैड को बोले अरे मैंने मुझे ये छेड़ा है? स्कूल में तो नहीं, पर जब मैं 110 किलो की थी ना तो पार्क में लड़के मोटी 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 करके मुझे बहुत बुली किया गया है। आई थिंक वही मेरे दिमाग में ना वो था जुनून कि मैं तो पतली होंगी अभी, मैं बताती हूँ। बट एनीवे या दैट obviously had a lot of effect on my personality and how I used to feel. I have gone through feelings of insecurity also because of that, and it was in my hands to overcome it, to do something about it. Hence I took this decision that if I don't want to feel a certain way, I will have to take it in my hand and work on it, and मुझे करना पड़ेगा ताकि मैं वैसा फील ना करूं, क्योंकि अगर मुझे वैसा फील होता है तो मुझे उसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। बचपन में तो मैंने पापा को बुला लिया रोते रोते कि पापा मेरे को मोटी बोल रहे हैं, और मेरे पापा बेचारे आए कितनी बार की हु इज टीजिंग माई डॉटर, और ये वो डांट भी पिटी लड़कों को। तो मैंने हाँ ये सब सहा है और बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और आई कैन रिलेट टू दैट फीलिंग व्हेन रीत वाज लाइक ओ माय गॉड मुझे मतलब छेड़ रहे हैं, और एज लड़कियों को एज लड़की नहीं ट्रीट करे, एकदम ऐसे वो डिमीन कर रहे हैं, तो वो सब काफी रिलेटेबल था मेरे लिए। जैसे कि आपका अब तक का मूवी देखा है मोस्टली ना ऐसा हुआ है कि विमेन एम्पावरमेंट पे
सोनी हो गया, वो 200 जो हल्ला बोल था वो भी औरतों के ऊपर था। अभी ये मूवी को भी देखे तो रश्मिका हो गई, तृप्ति डमरी हो गई, आप हो गए, सब लोग एक वीमेन के ऊपर ही ये मूवी भी है। भले ही फादर को इम्पोर्टेंस दिया गया, लेकिन अगर वो वीमेन नहीं होती तो ये स्टोरी नहीं जाती। हाँ, तो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द नैरेटिव फॉर श्योर। हर एक वे में लड़कियां है ही है इसमें। तो आप मतलब आज के सिचुएशन में, आज के जनरेशन में आपको क्या लगता है कि वीमेन एम्पावरमेंट विमेन एम्पावरमेंट की अगर मैं बात करूँ तो विमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आई थिंक गर्ल्स एंड वुमेन नीड टू बी self-dependent and independent in today's date and age, and they need to take control of their things. If they are facing something, they need to stand up for it, and it's very very important because चुप रहने से कुछ नहीं होगा। आपको बोलना ही चाहिए और खुद बोलना चाहिए यार। हिम्मत उतनी होनी चाहिए कि यार तुम मुझे औरत और मर्द मत बुलाओ यार, मैं इंसान हूँ, तो मुझे एक इंसान की तरह देखो ना, जैसे आप अपने आप को देखते हो वैसे आप मुझे भी देखो। तो वुमेन एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। जैसे ये मूवी ब्लॉकबस्टर तो साबित हुई, लेकिन कहीं ना कहीं क्रिटिक्स भी इसे किया जा रहा है। कुछ सीन्स को लेकर, जो इंटीमेट सीन्स है उसे लेकर हो रहा है कभी, या फिर गन को लेकर हो रहा है, तो उस पर आपका क्या ओपिनियन है? क्या ये सब होना चाहिए? लोगों को ऐसा लग रहा है कि इतने सारे सीन्स दिखाए गए हैं जो कि मूवीज में नहीं होना चाहिए, ऐसे कई लोगों का कहना है। तो उसका आपका क्या ओपिनियन है? यार मुझे लगता है कि पहले तो मैं एक फैसिलिटेटर हूँ किसी के वॉइस की, किसी की कहानी की। सेकेंडली फिल्म का नाम एनिमल है, किरदार वैसा ही है, कैरेक्टर जो बैक स्टोरी है जिसकी रणविजय की, वो अपने पापा का प्यार नहीं पा पाया बचपन में, तो वो ऐसा बन गया है। उसकी बैक स्टोरी भी दिखाई है, वो बचपन से ऐसा नहीं था, पर उसमें ये भी दिखाया है कि हाउ ही इज लूजिंग आउट ऑन थिंग्स। तो उसका पूरा ग्राफ दिखाया है। और हम जब सिनेमा बनाते हैं और उसको बड़े पर्दे पे डालते हैं और एक ऐसी फिल्म बनाते हैं जो ऑडियंस अपील के लिए है, जो हमें मासेस तक पहुंचानी है, तो उसमें हम कोई चॉइसेस बनाते हैं। क्रिएटिव लिबर्टी बोलते हैं उसको, क्रिएटिव कॉल्स होते हैं, सिनेमैटिक लिबर्टीज। उसमें हम बीजीएम डालते हैं, हम उसमें ऐसे सीन्स डालते हैं, हम उसमें ये सब डालते हैं ताकि वो एक कमर्शियल फिल्म बन पाए, ताकि वो ऑडियंस तक पहुंच पाए, और ताकि वो, और मुझे लगता है कि इस कहानी के नैरेटिव में भी उसका जो कैरेक्टर है उसमें ये सब है, क्योंकि वो इंसान ऐसा है। वो ये नहीं बोल रहे कि वो सही है या गलत है, वो आपको इस ऐसी एक इंसान की कहानी बता रहे हैं। और उनका जॉनर था एक्शन वायलेंस, एक्शन थ्रिलर वायलेंस, तो उन्होंने वही दर्शाने की कोशिश की है। और आई थिंक हर उस सीन के साथ, जैसे गन सीन कह लो, या मेरा उस रणवीर को ऐसे मारने वाला सीन कह लो, या बॉबी देओल सर का सीन कह लो, या कोई भी आप उठा लो, वो एक इमोशन इवोक करने के लिए, एंड आई थिंक इट pierces the audiences at the right place with the whole, you know, coming together of everything, of the music, of the scene, of everything, of the performances, of the dialogues. That's what I feel. जैसे And कि it's also up to the audience कि आप क्या सीख रहे हो इससे, वो आप पे डिपेंड करता है। यार हम एज आर्टिस्ट आपको कहानी बता रहे हैं एंटरटेन करने के लिए, आप एंटरटेन हो रहे हो। अब मैं ये नहीं कह रही, आप कोई नहीं कह रहा कि आप घर जाके गोली उठा के लोगों को मारने लग जाओ यार। मतलब ये तो अगर लोग कहेंगे कि ये हमें ये कह रहे हैं कि गोली मार रहा है इस सीन में, तो ये सही है, ऐसा तो नहीं होता ना। वो कहानी है, फिक्शनलाइज करी जा रही है एक बात, क्योंकि वो एक सिनेमा है, एक फिल्म है, उसको हम वी आर ब्रिंगिंग इट टुगेदर विद different things, so it's up to the audience, it's the audience's responsibility also. एक्चुअली ये मैच्योरिटी होती, सेंस होती कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। बिल्कुल, वो तो आपको अपने कॉन्शियस में पता है ना कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं सिनेमा लवर कि नहीं रणवीर ने ये किया तो मैं भी यही करूंगा। तो यार वो तो फिर जिस तरह क्रेज बढ़ रहा है ना एनिमल का, भाभी 1 भाभी 2, फिर बाद में नेशनल क्रश, एनिमल की बहन हो गई, एनिमल के पप्पा हो गए, अनिल कपूर को ऐसे बोलते हैं एनिमल के पप्पा हो गया। तो ऐसा कहीं ना कहीं ये नेगेटिव वे में जा रहा है और लोग ऐसे क्रिटिक्स कर रहे हैं। वो तो हो रहा है, बट एवरीवन हैज द राइट टू देयर ओपिनियन यार। मतलब जो आपको फील होता है वो बोलो, और वो बहुत जरूरी भी है वॉइस करना। तो आई एम ग्लैड पीपल आर वॉइसिंग देयर ओपिनियन एंड सेइंग व्हाट दे फील।
तो जैसे कि जब आपको पता चला कि आप रणबीर कपूर की बहन का रोल प्ले कर, आपको स्क्रिप्ट मिला, आप रोल अपना देखे, तो तब क्या रिएक्शन था? हीरोइन बनना था, ये बहन का रोल देख हीरोइन तो मैं अभी भी बनूंगी यार, ऐसी कोई बात नहीं है, पर आगे भी आई वुड लव टू प्ले द लीड विथ रणबीर कपूर एंड अदर एक्टर्स, विकी कौशल, रणवीर सिंह एंड ऑल ऑफ देम। बट ये बहुत अच्छा कैरेक्टर था, और रणबीर कपूर के साथ, संदीप सर के साथ, अनिल सर के साथ, सबके साथ काम करने का मौका तो मैं बिल्कुल मैंने 2 सेकंड भी नहीं सोचा। मतलब मैं मीटिंग में गई थी और जब सर ने मुझे बोला कि दिस इज द थिंग, एंड 2 दिन बाद मुझे जब कॉल आया कि यू बीन फाइनलाइज फॉर द पार्ट, I didn't have 2 second thoughts about it, because as an actor मेरे को different characters करने, eventually obviously I want to play protagonist and lead, but there is a way to go about things, and when you are being offered such an important part in such a good film with such great people, the I don't think an actor like me could have said no. एक्टिंग के अलावा आपका एक और टैलेंट है जो मैंने इंट्रो में भी बोला, सिंगिंग का। जी। तो वो मतलब कब लोगों के सामने आ रहा है? और मतलब स्पॉटिफाई में तो है ऑलरेडी आपके सॉन्ग, लेकिन जो उससे आपको भी पहचान मिले, वैसा वो कब, वो सब प्रोजेक्ट्स कब आने वाले लोग? वो बहुत जल्दी। मैं अभी एक्चुअली अपने कुछ गाने लिख रही हूँ, कंपोज कर रही हूँ एक दो फ्रेंड्स के साथ। आई एम वर्किंग ऑन इट। मेरा पहला गाना आ चुका है सारे प्लेटफॉर्म्स पे, उसका नाम धुंधला है। एक फिल्म के लिए मैंने गाना गाया था, और वो भी जल्दी आए। मेरी तो चाहत है कि मैं स्टेज पे कभी अरिजीत सिंह के साथ भी परफॉर्म करूं। मेरे फेवरेट सिंगर है वो। मतलब आज के जनरेशन में तो ऐसे कोई नहीं जिसे आई लव हिम। ही इज अ लेजेंड। तो मैं तो स्टेज पे गाना भी गाना चाहती हूँ, कीबोर्ड भी बजाना चाहती हूँ, तो प्रैक्टिस जारी है यार। अभी तो लेकिन सुनना है एक सॉन्ग। ठीक है बिल्कुल। हाँ। न हो के भी करीब तू हमेशा पास था, कि 100 जन्म भी देखती मैं तेरा रास्ता। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया। भाई बस हम वेट कर रहे कब आप अरिजीत सिंह के साथ गाओ, और मतलब फिर लोग सुने आपका आवाज। काफी यूनिक है आपका आवाज, काफी यूनिक, मतलब अलग है, लोगों की तरह नहीं है। थैंक यू। मजा आ गया। और ये सॉन्ग जो आप गाए ना अभी, मैं 1 हफ्ते से यही सॉन्ग सुनते आ रही हूँ। बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। और अभी आगे हम क्या कुछ देखना चाहेंगे आपसे रिलेटेड? क्या कुछ आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट? जी, मेरे OTT पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे 3 प्रोजेक्ट्स आने वाले। एक शो का नाम है गांठ, जो कनिष्क वर्मा ने डायरेक्ट किया है। एक शो का नाम है जिसमें मैंने पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया है। फिर एक खलबली रिकॉर्ड्स करके है, जो दिवांशु सिंह ने डायरेक्ट किया है। उसमें मैंने CEO, एक कंपनी की CEO और बहुत ग्लैमरस होइटी टोइटी तरीके का कैरेक्टर निभाया है, जिसमें मैं राम कपूर की डॉटर बनी हूँ। देन आई हैव प्लेड फिरदौस इन दिस एंथोलॉजी कॉल्ड बैंड्रा क्रिसमस, जो अलंकृता श्रीवास्तव ने डायरेक्ट किया है। तो बस इंतजार है इन सब प्रोजेक्ट्स का, और बाकी कॉल्स तो आ ही रहे हैं, देखो अभी क्या आता है। मतलब आप कैसे पाइपलाइन में बिजी कॉल के साथ तो बिजी हो ही, कॉल एंड इंस्टा एंड ऑल, और फिर मूवी में भी। यही तो चाहते थे यार, और हो रहा है, तो मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ और बहुत खुश हूँ। चलो, आपके फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। और बस इसी, जैसे कि आपने एनिमल की बहन का किरदार निभाया, सोनी का किरदार निभाया, ऐसे ही आप लोगों को मोटिवेट करते रहे और लोग आपको देखते रहे। तो ऐसे ही इंटरव्यूज एंड बॉलीवुड अपडेट्स के लिए देखते रहिए बॉलीवुड हेल्पलाइन।